मित्रों, जीवन में ऐसे लम्हे आते हैं जब जीवन और मरण का प्रश्न उठ जाता है और बात आर या पार की हो जाती है। याद रखिएगा, मीन राशि में भी वही जीवन और मरण का प्रश्न आ गया है, क्योंकि मीन राशि की सन की 7.5 चलती है और बहुधा ये कहा जाता है अक्सर कि सन की उतरती हुई 7.5 बड़ी अच्छी होती है। माना कि अभी आपकी फर्स्ट फेज प्रथम चरण में ही सन की 7.5 लगी है, लेकिन याद रखिएगा कि जब उतरती हुई 7.5 आपकी आएगी ना, तो शनि मेष राशि के हो जाएंगे। अब मेष राशि में शनि चूंकि नीच के होते हैं, इसलिए वहाँ पर भी आपको बहुत बड़ी रिलीफ नहीं मिलने वाली है। तो वास्तव में जो मीन राशि का मूल नेचर है, उसमें हम क्या ऐसा चेंज कर दें कि ताकि सन की 7.5 भी हमारे सामने नतमस्तक हो जाए और जीवन का टर्निंग पॉइंट भी आ जाए। आज इन्हीं सब बातों पर विचार किया जाएगा कि आपको मीन राशि में ऐसा कौन सा चेंज करना है। कहा भी जाता है कि रहीमन देख बड़न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। तो कहने का तात्पर्य है कि जहाँ सुई काम आएगी वहाँ तलवार काम नहीं करेगी आपकी। जहाँ सुई काम आएगी वहाँ तलवार काम भी नहीं करने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वास्तव में आपको अपनी पर्सनालिटी में वो क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे, जिससे वास्तव में आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट तो आएगा ही आएगा। जितने भी समस्त संसार में मीन राशि के जातक हैं, इसके सिवा सन की 7.5 का भी इफेक्ट आपके ऊपर निगेटिव नहीं होगा। तो सबसे पहले एक चीज़ ये याद रखिए कि मीन राशि, देखिए, काल पुरुष के कुंडली की ये 12वीं और अंतिम राशि है। इसे मोक्ष का द्वार भी कहते हैं और एक प्रकार से भोग विलास की शुरुआत भी कहते हैं। दोनों चीज़ें हैं, लेकिन आपको मालूम है कि ये भोग विलास और मोक्ष की जो इच्छाएं हैं, तो हमारी कुंडली में इच्छा पूर्ति का भाव कौन होता है? 11वां भाव होता है। 11वें भाव पर कौन सी राशि आएगी? अगर आपकी मीन राशि है तो 11वें भाव पर आपकी मकर राशि आ जाएगी, जो कि सन की ही राशि है। या काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखें तब भी 11वें भाव की राशि कुंभ राशि होगी, तो वो भी सन की ही राशि है। तो हमको क्या करना है कि जो मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, अपना मूल नेचर बनाए रखते हुए हमें शनि के मार्ग पर चलना होगा, तभी हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। क्योंकि इच्छा पूर्ति का स्थान 11वां होता है। अब काल पुरुष की कुंडली में 11वें भाव पर कुंभ राशि आती है और इस समय शनि की 7.5 चल भी रही है। तो पूरा खेल आपके जीवन में 7.5 वर्ष जो सन की 7.5 रहेगी, वह केवल और केवल बृहस्पति और शनि के इर्द गिर्द रहेगा। तो यदि हम अपनी पर्सनालिटी में बृहस्पति को सामंजस्य करते हुए शनि को ठीक कर लें, तो निश्चित तौर पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब ये कैसे ठीक होगा? तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको मीन राशि को समझना पड़ेगा। यदि आपकी मीन लग्न भी है तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखें। देखिए, चाहे मीन राशि हो या मीन लग्न हो, ये द्वि स्वभाव राशि है और जल तत्व में आती है। तो द्वि का मतलब क्या होता है? द्वंद्व होता है, कन्फ्यूजन होता है, और जल काहे का प्रतीक है? जल इमोशंस का प्रतीक है। हमारी आंखों से जो आंसू आते हैं उसका प्रतीक है। तो द्वंद्व भी है, कन्फ्यूजन भी है और इमोशंस भी है। ये तीनों चीज़ें होती हैं मीन राशि वालों के पास। तो याद रखिएगा, अगर हम अपने द्वंद्व को, अपने इमोशंस को, अपने कन्फ्यूजन को एक तरफ रख देना, तो ज़्यादातर समस्याएं हमारी अपने आप समाप्त हो जाएंगी। अब द्वंद्व कैसा होता है, कन्फ्यूजन कैसा होता है कि कोई भी कार्य आपको करना है तो बस उसमें यही होगा कि यार इसको करें कि ना करें। ये जो द्वंद्व है ना, उस द्वंद्व की स्थिति को आप हटाइए। आप यदि उस द्वंद्व की स्थिति को हटा देते हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति को हटा देते हैं और इमोशन के साथ चलना स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि तार्किक बनते हैं, तो निश्चित तौर पर शनिदेव आपकी मदद भी कर देंगे और आप इस सन की 7.5 से बेड़ा पार भी आपका हो जाएगा। सन की 7.5 में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। अब यहाँ पर आप एक काम करिए कि शनि जो हैं, देखिए, शनि पंक्चुअल बहुत हैं और जो बहुत ही इमोशनल व्यक्ति होता है वो पंक्चुअल बिल्कुल नहीं होता है।
तो आप आज से ही अपने जीवन में ये सोच लीजिए, डायरी बनाइए, लिखिए कि आपको इतने बज के इतने सेकंड में ये काम करना है। तो याद रखिए, शनि आपका सहयोग करने लगेंगे और जो सन की 7.5 आपके लिए काल बन सकती है, वही सन की 7.5 आपके लिए देवतुल्य बन जाएगी। नंबर 2, शनि क्या करते हैं? शनि देखिए इमोशनलेस भी हैं और हार्ड वर्कर भी हैं और तार्किक भी हैं। जो शनिदेव हैं वो इमोशनलेस हैं, उन्हें इमोशन से उतना मतलब नहीं है, वो हार्ड वर्कर भी हैं। तो हार्ड वर्क करने वाला व्यक्ति इमोशन से दूर होता है और तार्किक भी हैं, क्योंकि जो इमोशनल व्यक्ति होता है वो थोड़ा सा दिमाग की जगह दिल से काम करना शुरू करता है। और जब आप दिमाग का यूज कम करके अपने दिल की बात ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि देखिए पानी का जो इमोशंस का प्रतीक है वो चंद्रमा ही होता है और चंद्रमा भी जल तत्व ही होता है। तो जो मीन राशि है उस पर जल तत्व का असर बहुत ज़्यादा है, तो जिसके कारण से दिल से काम ज़्यादा होता है, दिमाग से काम होता नहीं। और जो काम दिल से ज़्यादा होते हैं ना, दिमाग का प्रयोग नहीं किया जाता, वहाँ निश्चित तौर पर आप कुल मिलाकर गलती कर बैठते हैं। आपने व्यवहारिक दृष्टि से भी देखा होगा कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं, चाहे खाने पीने की चीज़ें हों। मैं उसी की बात कर लूँ, शराब का सेवन है जैसे, तो आपका दिमाग कहेगा कि ज़्यादा शराब मत पियो, नहीं लीवर खराब हो जाएगा, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। लोग दिल से इतने मजबूर हैं। तो सन की 7.5 में अगर आप दिल से बहुत मजबूर हो जाएंगे तो देखिए फिर बात नहीं बनने वाली, फिर बात बिगड़ जाएगी। तो आपको दिल से मजबूत बनना है। और जो कुछ मैंने आपको अभी ये उपाय बताए हैं, आप इन उपायों को जरूर करिए। उपाय बहुत सारे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इन उपायों पर डीपली चर्चा करेंगे कि सन की 7.5 में कौन से ऐसे सूत्र हैं जो मीन राशि को पूरी तरह से बचा ले जाएंगे और उसके जीवन में सन की 7.5 जो सबसे ज़्यादा कष्टदायी मानी जाती है, वास्तव में यही सन की 7.5 उसके संपूर्ण जीवन के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगी। तो इसके लिए आज ये पहली बातें मैंने आपको कुछ समझाई हैं कि आप ऐसे ऐसे अगर चेंजेज लाएंगे, जो भी आपकी मीन राशि की जो कमजोरियां हैं उनको अगर आपने सॉल्व कर लिया, सॉर्ट आउट कर दिया, अगर आपने उसमें चेंजेज ला दिया, तो आप ये मान करके चलिए कि सन की 7.5 भी है, उसको झुकना ही पड़ेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अन्यथा सन की 7.5 कष्टों के लिए काफ़ी मशहूर भी है, इस बात को भी आपको याद रखना चाहिए। तो मित्रों, आज आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझको ज़रूर बताइएगा। और सन की 7.5 के बारे में आप क्या क्या जानना चाहते हैं ये भी मुझे 100% आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।